यहां से शुरू करता हूं कि दर्द ईजाद करते रहते हैं, दिल को आबाद करते रहते हैं। दर्द ईजाद करते रहते हैं, दिल को आबाद करते रहते हैं। आजकल कोई काम काज नहीं, हम तुझे याद करते रहते हैं। दर्द ईजाद करते रहते हैं, दिल को आबाद करते रहते हैं। आजकल कोई काम काज नहीं, हम तुझे याद करते रहते हैं। आइए चंद शेर और पढ़ देता हूँ। दो शेर आपको सुनाने हैं, उससे पहले मतला से सुन लीजिएगा। अर्ज करता हूँ कि टूट जाएंगे, बिखर जाएंगे, मर जाएंगे। टूट जाएंगे, बिखर जाएंगे, मर जाएंगे। जीस का मार्का सर करके मगर जाएंगे। जीस का मार्का सर करके मगर जाएंगे। और ये शेर मेरा 14 फरवरी को वायरल हो गया था, तो उसके बाद से मैंने पढ़ना शुरू कर दिया कि ये शेर पढ़ना चाहिए, या वायरल हो चुका है। सुनिए दोस्तों, अर्ज करता हूँ कि जीस का मार्का सर करके मगर जाएंगे। और शेर ये है तमाम शोरा हजरात कि सोज़े जाँ बन गया इजहारे मोहब्बत का सवाल। सोज़े जाँ बन गया इजहारे मोहब्बत का सवाल। आज इस काम को निपटा के ही घर जाएंगे। सोज़े जाँ बन गया इजहारे मोहब्बत का सवाल। आज इस काम को निपटा के ही घर जाएंगे। एक शेर में हैदराबाद के लिए लाया था, मतला सुन लीजिए। अर्ज़ करता हूँ कि जब लेके हथेली पर हम जान निकलते हैं, जब लेके हथेली पर हम जान निकलते हैं, जुल्मत में उजालों के इम्कान निकलते हैं। और शेर ये भी सुन लीजिए कि फिर लेके हिसाबे दिल पछताना पड़ा उसको। हिसाबे दिल, फिर लेके हिसाबे दिल पछताना पड़ा उसको। कुछ उस पे हमारे ही एहसान निकलते हैं, कुछ उस पे हमारे ही एहसान निकलते हैं। और ये शेर यहाँ से लेकर आखिर तक आपको अच्छा लगे तो मुझे लगना चाहिए। ये शेर आप लोगों की खिदमत में पेश कर रहा हूँ। अर्ज़ करता हूँ कि हालांकि ये सन्नाटा बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन कभी कभी सन्नाटा टूटना भी चाहिए। पढ़ता हूँ कि फिर लेके हिसाबे दिल पछताना पड़ा उसको। कुछ उस पे हमारे ही एहसान निकलते हैं। ये शहर रहा होगा शाइस्ता मिजाजों का, ये शहर रहा होगा शाइस्ता मिजाजों का। इस शहर के मलबे से गुलदान निकलते हैं। कि ये शहर रहा होगा शाइस्ता मिजाजों का, इस शहर के मलबे से गुलदान निकलते हैं। आखिरी दो शेर पढ़ना चाहता हूँ, फिर हमारे दूसरे शोरा इकराम पढ़ेंगे। अर्ज़ करता हूँ दोस्तों, बहुत से मसाइल हमारे सामने हैं, लेकिन मैंने उन मसलों की जड़ में बैठ जाए। कोई मसला हुआ होगा, कुछ गिर गया होगा, वहाँ फिर बैठ जाइए प्लीज़। तो बड़े मसाइल बयान किए जाते हैं, हमारे शोरा भी बयान करते हैं, और हमारे पार्लियामेंट में भी मसाइल, मेंबर भी पर भी खतीब भी बयान करते हैं। मैं मसले की जड़ में पहुँचने की कोशिश कर रहा हूँ। ये हैदराबाद है जो पहचान सकता मैं क्या कहना चाहता हूँ। अर्ज़ करता हूँ कि सांप जब तक आस्तीनों के न मारे जाएंगे, सांप जब तक, शामिल होइए, आपका शेर है, मैं वकालत कर रहा हूँ। सांप जब तक आस्तीनों के न मारे जाएंगे, हौसला कितना भी हो हम जंग हारे जाएंगे। सांप जब तक, पीछे वालों ने नहीं सुना मुझे बताइए कि सांप जब तक आस्तीनों के न मारे जाएंगे, हौसला कितना भी हो हम जंग हारे जाएंगे। और दुश्मनों से मार का आराई होगी बाद में, पहले घर के भेदियों के सर उतारे जाएंगे। कि सांप जब तक आस्तीनों के न मारे जाएंगे, हौसला कितना भी हो हम जंग हारे जाएंगे। दुश्मनों से मार का आराई होगी बाद में, पहले घर के भेदियों के सर उतारे जाएंगे। हिंदुस्तान की एक बड़ी अक़लियत क्या चाहती है? कुछ नहीं चाहती, सिर्फ अपना तहफ़्फ़ुज़ चाहती है। अर्ज़ करता हूँ कि कौन कहता है कि सांसों की ज़मानत दी जाए। दोस्तों, आपका दर्द है। कौन कहता है कि सांसों की ज़मानत दी जाए? खुद हमें अपने तहफ़्फ़ुज़ की इजाज़त दी जाए, खुद हमें अपने तहफ़्फ़ुज़ की इजाज़त दी जाए। और तालियां इन दो मिसरों के लिए बचा कर रखिए, इस दुनिया से लेकर आखिर तक। कौन कहता है कि सांसों की ज़मानत दी जाए? खुद हमें अपने तहफ़्फ़ुज़ की इजाज़त दी जाए। हमको तलवारों के लाइसेंस न दीजिए, लेकिन कम से कम ढाल तो रखने की इजाज़त दी जाए। कौन कहता है कि सांसों की ज़मानत दी जाए? बहुत शुक्रिया इमरान भाई। कौन कहता है कि सांसों की ज़मानत दी जाए? खुद हमें अपने तहफ़्फ़ुज़ की इजाज़त दी जाए। हमको तलवारों के लाइसेंस न दीजिए, लेकिन कम से कम ढाल तो रखने की इजाज़त दी जाए। यहाँ से एक मतला और शेर और सुन ले। आपका किरदार पेश कर रहा हूँ। अर्ज़ करता हूँ कि अज़मतों वाले हैं
जो खाक नशी होते हैं, अजमतों वाले हैं जो खाक नशी होते हैं, ये वो कोसार हैं जो ज़ेरे ज़मी होते हैं, ये वो कोसार हैं जो ज़ेरे ज़मी होते हैं। दोनों मिसरे आपके लिए आ रहे हैं, पढ़ता हूँ। बहुत शुक्रिया। ये वो कोसार हैं जो ज़ेरे ज़मी होते हैं कि लाख मुफलिस हैं कि अनपढ़ है मेरी कौम के लोग। आजकल अजीब रुख है, जो चाहता मुसलमानों को समझाने बैठ जाता है, यूँ करना चाहिए, ये नहीं करते, वो नहीं करते। भाई हमें मत समझाइए, हमें पता है। शेर पढ़ता हूँ, किरदार दिखाता हूँ। अजमतों वाले हैं जो खाक नशी होते हैं, ये वो कोसार हैं जो ज़ेरे ज़मी होते हैं, और लाख मुफलिस हैं कि अनपढ़ है मेरी कौम के लोग, ये मगर मुल्क के गद्दार नहीं होते हैं। कि लाख अनपढ़ हैं कि मुफलिस हैं मेरी कौम के लोग, ये मगर मुल्क के गद्दार नहीं होते हैं। आखिरी 3-4 शेर, चेहरों को पहचानिए। क्या क्या हो रहा है, पूरा सियासी नज़रिया आपके सामने है। कुछ लोग किस तरह बेवकूफ़ बना रहे हैं अभी भी, मैं ये बदला उनकी नज़र करता हूँ कि वो लोग दूर से लगते थे जो नगीने लगे। बहुत से इसमें चेहरे जदमाएंगे। वो लोग दूर से लगते थे जो नगीने लगे, पड़ा जो वास्ता उनसे तो सब कमीने लगे। कि वो लोग दूर से लगते थे जो नगीने लगे, पड़ा जो वास्ता उनसे तो सब कमीने लगे। और ये शेर सुनिए क्या क्या होता है सरकारी कार्यक्रमों का हाल। पेश करता हूँ। वो लोग दूर से लगते थे जो नगीने लगे, पड़ा जो वास्ता उनसे तो सब कमीने लगे। और शेर सुनिए हैदराबाद के दोस्तों कि नशा विरोधी समारोह ख़त्म होते ही, नशा विरोधी समारोह ख़त्म होते ही मुकर्रिर उठे और उठकर शराब पीने लगे। नशा विरोधी समारोह ख़त्म होते ही मुकर्रिर उठे और उठकर शराब पीने लगे। और कहा जाता गज़ल में गज़ल का शेर न हो तो गज़ल बेवा हो जाती है। शेर पढ़ता हूँ। मुकर्रिर उठे और उठकर शराब पीने लगे। शेर ये है कि जुनू पे कोई बुरा वक्त आ पड़ा है क्या। दुनिया के सारे बड़े काम दीवानों ने किए हैं, पढ़ा लिखा बड़ा काम नहीं कर सकता, वो तो सोचता रह जाता फ़ायदा घाटा, अक्ल वाले नहीं करते। शेर पढ़ता हूँ कि जुनू पे कोई बुरा वक्त आ पड़ा है क्या, दीवाने अपने गिरेबान कैसे सीने लगे, दीवाने अपने गिरेबान कैसे सीने लगे। बहुत शुक्रिया। और फिर मसले से आपको जोड़ रहा हूँ कि वो लोग दूर से लगते थे जो नगीने लगे, पड़ा जो वास्ता उनसे तो सब कमीने लगे। और पहचानिए चेहरों को, ये बीड़ी मांग के पीते थे कल तो तुझ मुझसे। तवज्जो चाहता हूँ। ये बीड़ी मांग के पीते थे कल तो तुझ मुझसे, ये लोग कैसे अचानक सिगार पीने लगे। कि ये बीड़ी मांग के पीते थे कल तो तुझ मुझसे, ये लोग कैसे अचानक सिगार पीने लगे। बहुत शुक्रिया दोस्तों, आपने इतनी मोहब्बतें दी हैं।